शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड पर मुल्क और दुनिया भर के सामाईन को मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम को अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में भी बराह रास्त नशर किया गया। इस तारीखी प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इसकी लाइव स्क्रीनिंग की थी। करोड़ों लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना। पीएम मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में सियाहत, सफाई, सिंगल यूज प्लास्टिक, ई वेस्ट, बेटी बचाओ और अमृतकाल के दौरान होने वाले प्रोग्रामों का जिक्र किया। वाज़ेह रहे कि मन की बात प्रोग्राम को 3 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। यह प्रोग्राम 52 हिंदुस्तानी जबानों, बोलियों और 11 गैर मुल्की जबानों में नशर होता है। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात के सिलसिले में जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब किया। बड़ा काम कर रहे हैं और हम खुद नहीं जानते। ऐसे अनेक देश के हीरोज को पूरे देश में पहचाना, बल्कि देश में नहीं बाहर के लोगों ने भी पहचाना है। मार्शल मैकलुहान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मीडियम इज द मैसेज। और प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के उस माध्यम को चुना है जिसे भारतवासी अपने दिल के सबसे करीब पाता है, जिसमें परिवार की भावनाएं कभी जुड़ा हुआ हम मानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी भावना के तहत सभी देशवासियों के मन की बात को केंद्र में रखकर संवाद की एक ऐसी परिपाटी शुरू की है जिसे दुनिया के बड़े बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आज तक के इतिहास में सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभियान मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बापू से बड़ा कम्युनिकेटर मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। मैं समय नहीं कि मैं बापू के बारे में विशेष बात करूं, लेकिन ये सच है कि संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा होती है। संवाद सामाजिक चेतना की जीवंत धारा भी होती है। एक स्टेट्समैन और आम नागरिक के बीच फर्क यही है कि वो लोगों से, सामान्य जन से संवाद स्थापित करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होती है और शासन में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। शासन की नीतियों में आम आदमी की आवाज भी मुखर हो सकती है। और मैं मानता हूं कि मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के सयाहती मकामात को मकबूल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बैरून मुल्क सयाहत पर जाने से पहले हमें अपने मुल्क के कम से कम 15 सयाहती मकामात की सैर जरूर करनी चाहिए। हिमालय की सफाई के लिए हीलिंग हिमालय मुहिम से वाबस्ता प्रदीप सिंगवान का हवाला देते हुए वजीर आजम ने उनके साथ होने वाली गुफ्तगू को शेयर किया। ने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी अक्सर और बेशतर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, जो इस बात का गवाह है कि वो जम्मू कश्मीर से कितना लगाव रखते हैं। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद को मुबारकबाद दी, जो पेंसिल स्लेट बनाने का काम करते हैं, और उनके साथ होने वाली गुफ्तगू साझा किया। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर, मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 2-4 गाँव में जितने भी लड़के लड़की हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है।
आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। मंजूर अहमद की पेंसिल स्लीव फैक्ट्री के मैनेजर मंजूर अहमद से हमारे नुमाइंदे ने रास्त बातचीत की। इस सिलसिले में डीडीसी मेंबर काकपोरा मिन्हा लतीफ ने भी अपनी तासुरात का इजहार किया। मन की बात के 100वें एपिसोड में आज मुल्क के वजीर आज़म ने इस पेंसिल फैक्ट्री का जो जिक्र किया है मंजूर साहब का, और इस हवाले से हमारे साथ इस फैक्ट्री के जो मैनेजर है वो हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानेंगे कि आज जो मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस फैक्ट्री का यहाँ पर जिक्र किया है, इस इंडस्ट्री का जिक्र किया है, पेंसिल स्लीट इंडस्ट्री का, तो कितनी हौसला अफजाई है इस इंडस्ट्री के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ हमारी इस फैक्ट्री का रुख किया। हम बहुत ही मशहूर हैं वज़ीर आज़म साहब के, जिन्हें आज भी हम फिर से एक बार हमारी इस फैक्ट्री का, खासकर इस पेंसिल इंडस्ट्री का जिक्र किया है, जिससे हमें बहुत बूस्ट मिला है। पिछली बार भी जब उन्होंने हमारा इस मन की बात प्रोग्राम हमारा जिक्र किया, तब से बहुत ही अच्छा हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारा भी कहीं काम चल रहा मतलब हमारे काम की कहीं मतलब दाद मिल रही है, हमारे इतने बड़े मंच पर हमारे इस काम की दाद मिल रही है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री साहब का। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर भट्ट के साथ बात की, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बूस्ट हुआ, और उनके साथ भी बात की। उन्होंने बोला कि मैं साथ 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, और इस सिस्टम से काफ़ी बूस्ट हुआ, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था यही कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम वो बूस्ट हो जाए और यहाँ के जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयमेंट थे उनके साथ एक अच्छा सिस्टम रहे और उनको एक रोजगार मिले। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान, कहा पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार, G20 से पहले युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने की पुंछ घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली कठाना ने अपने वर्करों के साथ मन की बात प्रोग्राम सुना। जम्मू सुंजवा के ईदगाह इलाके में इस सिलसिले में इंतजाम किया गया था। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी तादाद में पीएम मोदी का प्रोग्राम सुनने और देखने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे ने कई जगहों पर इस सिलसिले में खुसूसी नज्म करवाया। इस मौके पर कठाना ने हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ तफसीली बातचीत की। ये एज ए फेस्टिवल लोगों ने मनाया है, और भटंडी में जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल की और फिर मुसलमानों का मनाना और पसमानदा मुसलमान का ये सेलिब्रेशन मनाना फेस्टिवल के तौर पर ये बड़ी खुशी की बात है। आज देश का मुसलमान समझ गया है कि देश का वजीर आजम ने उनको एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी कंप्यूटर दिया था। आज मुसलमान समझता है। आज देश का मुसलमान वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो हर नागरिक का अपमान बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, आन बढ़ी है। आज ट्रक ड्राइवर से लेकर मजदूर से लेकर एक स्किल का छोटा कारोबार से लेकर टॉय से लेकर स्वच्छता से लेकर इंडस्ट्री से लेकर एक्सपोर्ट से लेकर आज लोग समझते हैं। और बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ भटंडी में यहाँ के गिरदोनवा के पसमानदा मुसलमानों ने, गुजर ने, तेली ने, कश्मीरी ने, सब ने मिलके यहाँ सिख कम्युनिटी के लोग और सभी समाज के लोग हमारे आए थे, और इन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम को सुना जैसे इन्होंने 100 के 100 सुने हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने प्रोग्राम मन की बात के जरिए कश्मीर के लोगों से राबता कायम किया है, और आज मन की बात की 100वें किस्त में उन्होंने पुलवामा के मंजूर अहमद से बातचीत की, जिस पर जम्मू कश्मीर औकाफ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने न्यूज 18 के साथ खुसूसी बातचीत में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया।
रक्षा जी, आज 100वां एपिसोड था मन की बात का और आज एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ एक एंटरप्रेन्योर जो है मंजूर अहमद, उनके साथ बात की। किस तरह से आप देखते हैं इसको, जो हमेशा मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश की? देखिए, आज 100वां एपिसोड था तो ये हमारे लिए मुबारक की बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर से कश्मीर के एक ऐसे शख्स से, मंजूर साहब से बात की जो पेंसिलों का काम करते हैं। और ये अगर माना जाए तो ज़माना ही ख़त्म हो गया था, अब पेंसिल की बात ही कम लोग करते थे। लेकिन जब से उन्होंने मन की बात में उनका जिक्र किया, अभी आपने खुद देखा, वो कह रहे हैं अब तो मेरे पास 200 लोग काम कर रहे हैं और तब भी काम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। यही तो बात है कि मन की बात, प्राइम मिनिस्टर साहब के मन की बात होती है ज़रूर, लेकिन वो होती है लोगों की बात। वो जो लोग अपने मन से सोचते हैं, लोग दिल से काम करते हैं, कहीं पे भी, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी इलाका हो, वहाँ से जो लोग सोचते हैं, कहना चाहते हैं, देशवासियों से साझा करना चाहते हैं, वो बात प्रधानमंत्री जी अपनी जुबान से कहते हैं और पूरी दुनिया तक वो फैलती है और उस काम को बढ़ावा मिलता है। और यही तो बात है कि इसमें कभी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं रही, आम लोगों के दिलों की बात रही, आम लोगों के मन की बात रही और आम लोगों के काम की बात रही। यही तो प्रधानमंत्री जी की खासियत है इस मन की बात में कि ये इतनी खुशगवार माहौल में होती है और हमारे मुल्क के लिए खुशहाली का बायस बन चुकी है अभी मन की बात। ये आपके भी मन की बात है और मेरे की मन की भी बात है और तमाम उस बच्चे की बात है जो कुछ करना चाहता है। बेटियों की बात हुई, आपने देखा सेल्फी विद डॉटर्स, ये बात हुई, यूनेस्को के इससे डायरेक्टर से बात हुई, स्वच्छता की बात हुई, तमाम उन शख्सियात से बात होती है जो देश के लिए और दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। कश्मीर को हमेशा मन की बात में प्राइम मिनिस्टर याद रखते हैं, चाहे यहाँ के नदरू की बात हो या फिर बिलाल की बात हो, बांडीपोरा को जो है, या फिर जन्नत जो छोटी बच्ची है डल सफाई का जो अभियान रखती है, वो कितना कनेक्ट बना के रखते हैं प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के साथ। देखिए, जबकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर को कहा ही जाता है जन्नत कश्मीर और टॉप पे रखा जाता है हमेशा कश्मीर को। और आपने देखा जब से प्रधानमंत्री जी ने संभाला है चार्ज, हमारी गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला है, तब से यही एक बात आ रही है कि जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाना है, अमन का गहवारा बनाना है। और वो अमन का गहवारा अब 15 अगस्त, 5 अगस्त से आपने देखा, 19 से अब है। और हमेशा आप देखेंगे कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी टूरिज्म की बात करते हैं, नदरू की बात करते हैं, सैफरान की बात करते हैं, यहाँ के आर्टिजनों की बात करते हैं ताकि यहाँ टूरिस्ट आए। और अभी भी आज उन्होंने कहा कि हमें जाना चाहिए टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो उसमें हम यही सोचेंगे कि हिंदुस्तान में अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है वो कश्मीर है और जन्नत है, यहाँ पे ही लोगों को आना चाहिए। और हमेशा प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, तभी तो आज आप देखते हैं ट्यूलिप गार्डन में इतने हजारों, इतने लाखों लोग आए और हमारे आज जो होटल्स हैं उनमें वैकेंसीज नहीं है, फुल है। और यही हम चाहते हैं, यहाँ अमन और तरक्की। और ये मन की बात जो है हमेशा प्रधानमंत्री जी कश्मीर का जिक्र करते रहे और 100 एपिसोड पूरे करे, ये हमारी कामना है। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन और व्हाइट ग्लोब एनजीओ ने डोगरा क्रांति दल और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के इश्तराक से जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके खानियार में 100 मैराथन का इनेकाद किया। मैराथन मन की बात की 100वीं किस्त की तकमील के मौके पर मैराथन रखी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्टूडेंट्स और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुबारकबाद दी। वादी के दीगर अजला में भी मैराथन इवेंट्स का इनेकाद किया। आज का जो हमारा ये इवेंट है, ये मन की बात के 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में ऑल ओवर इंडिया ऐसा मैराथन्स वगैरह किए जा रहे हैं क्योंकि 100 एपिसोड्स के कंप्लीशन पे हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हमारे साथ डोगरा क्रांति दल के साथ मिलके और रोड सेफ्टी फाउंडेशन के साथ मिलके हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 100 मैराथन्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं।
कि आज एक बहुत स्पेशल इवेंट है जो एक डेडिकेशन है टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो वाइड ग्लोब एनजीओ और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन दोनों एनजीओज ने मिलकर 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मैराथन ऑर्गेनाइज किया है, जिस मैराथन में मोर देन 1000 यंगस्टर्स का पार्टिसिपेशन है। इस मैराथन का मकसद ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रूटेड मैसेज हम कश्मीर वैली की तरफ से भेज सके, जो कि न सिर्फ कंट्री में बल्कि पूरी दुनिया देख सके कि पोस्ट आर्टिकल एब्रोगेशन चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं और जो चीज़ों का बदलाव है, इस बदलाव के लिए हम हमारे ऑनरेबल पीएम को शुक्रिया अदा करना चाहते थे। तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात एक अच्छा दिन है, एक अच्छा मौका है जब पूरी दुनिया और पूरा कंट्री। और अब हम खबर आपको बताएंगे पंजाब से, जहां पंजाब के शहर लुधियाने के इलाके गियासपुरा में जहरीली गैस के अखराज ने हलचल मचा दी है। गैस लीकेज की वजह से कम 11 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा अफराद बेहोश हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम को मौके पर तलब कर लिया गया है। डॉक्टरों की एक टीम और एम्बुलेंस को मौके पर बुला दिया गया है। अब तक यहाँ हमारे 11 डेथ्स हैं, 11 डेथ्स हैं कंफर्म्ड हुई हैं। तो एनडीआरएफ की टीम्स आ गई हैं और दूसरी टीम भी वो पहुँचने वाली हैं, वो बठिंडा से चली हुई हैं। तो मेन इसमें जो चेक अभी जो करने का कर रहे हैं काम वो है अभी गैस, जैसे जो अभी शंका जार कर रहे हैं लोग, किसी ने कोई केमिकल वगैरह ऐसे जैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं, वो इनिशियल अभी तक बताया, पूरी तो तफ्तीश के बाद बताया जाएगा। वो इनिशियल ये बताया कि किसी ने केमिकल बेस समझी से किसी सीवर में शायद डिस्पोज ऑफ किया है और सीवर की गैस से मिलके कोई ऐसी गैस निकली है तो वो उसने इम्पेक्ट किया है। उनके 2 बातें कर रहे हैं, एक वो हॉस्पिटल के प्रॉपर बोर्ड बना के उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उनके ब्लड सैंपल्स और वो उसका भी काम कर रहे हैं। अब इस एरिए में कंपैरेटिवली जो स्मेल थी काफ़ी कम हो गई है। अब हम एहतियात बरत रहे हैं, वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी कर रहे हैं और दूसरा ड्रोन से भी चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कोई बेहोश ना आदमी हो। जैसे उसी घर में भी हमें वो उनका डॉग था जो वो अनकॉन्शियस था पर अभी ठीक है, वो बच गया। वहाँ जिसे जहाँ डेथ हुई है वो एक कैट का भी इम्पेक्ट हुआ है। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये वो गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं, एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। तो ये अभी तक इनिशियल ये जो आसपास के लोगों से बताने में वो अब हम सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर रहे हैं और भी टेक्निकली चेक कर रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं यही है कि लगता है किसी ने सीवर में कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके कारण उसकी रिएक्शन के और सीवर की गैसेस के रिएक्शन के कारण ये बात। अमोनिया गैस लग रही है सर, अमोनिया गैस तो नहीं है? नहीं, मैं मतलब आई एम नॉट ए एक्सपर्ट। एनडीआरएफ के पास स्पेशल इक्विपमेंट है जो लेके आ रहे हैं, 6 टाइप की वो गैसेज हैं, वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। वो जो सैंपल लेंगे जो सीवर के पास जहाँ, क्योंकि जहाँ डेथ हुई है उनके पास वो मेन होल्स हैं, सीवर के मेन होल्स हैं, पर हम ये नहीं कह सकते भी उसमें निकली, क्योंकि अभी स्मेल तो आ रही है पर स्मेल बहुत कम हो गई है। तो वो उसके जो बाद में जो एनडीआरएफ की टीम वो सैंपल लेगी, प्लस उनके जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आएगी, उसका मैचिंग करने के बाद वो आपको एग्जैक्ट कॉज बताया जा सकता है भी कौन सी गैस है। likelihood A है that there is some gas contamination which has happened, but ਜਿੱਥੇ bodies ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਨਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਮੈਨਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ सिम्टम्स नहीं आए हैगे तो इट इज़ लाइकली कि। तो नाजरीन, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए JKLH के साथ। आदाब।